मोस्ट कॉमन हाइजीन मिस्टेक्स। सेहत और सफाई के मामले में सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां जो आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो आप अक्सर अपनी जिस्मानी सेहत और सफाई के दौरान लाइल्मी में अंजाम दे रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि वो कौन सी गलतियां हैं और आप उनसे कैसे छुटकारा पाकर अपनी सेहत का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकते हैं। ओवर बाथिंग यानी नहाने में मखसूस मियाद से ज्यादा वक्त लगाना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप आम तौर पर नहाने में कितना वक्त लगाते हैं तो आपके पास यकीनन एक से ज्यादा जवाब होंगे। जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस वगैरह पहुंचने की जल्दी हो तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट में नहाकर फारिग हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हमें मालूम हो कि हमारे पास टाइम कम नहीं, जैसा कि छुट्टी वाले दिन, तो हम ज्यादा वक्त आराम से नहाने में गुजार देते हैं। अमूमन लोगों को बाथ टब में बैठे रहना पुरसुकून और आरामदेह महसूस हो सकता है और वो अक्सर एक से ज्यादा घंटे इस काम में लगा देते हैं, जो बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। जो साबुन और शॉवर जेल्स हम नहाने में इस्तेमाल करते हैं उनमें मौजूद केमिकल्स हमारे जिस्म के HP लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा भी अगर हम एक हद से ज्यादा टाइम नहाते हुए गुजारते हैं तो हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है और इस पर छिलके बनना शुरू हो जाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हफ्ते में 3 से 5 दिन नहाना बहुत है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है या आप बहुत ज्यादा गंदगी का सामना करते हैं तो आप रोज भी नहा सकते हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त तक, ताकि आपकी जिल्द में मौजूद ऑयल जाया ना हो और आपकी जिल्द की नमी और चमक बरकरार रहे। शेयरिंग नेल कटर्स। एक ही नेल कटर का इस्तेमाल। दोस्तों, जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोटा करने या काटने के लिए नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन एक खानदान के अफराद एक ही नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं, जो बज़ाहिर तो खतरनाक नहीं लगता, मगर ये आदत बहुत से बैक्टीरियल वायरसेस और फंगल इन्फेक्शंस फैलाने की वजह बनती है। लंबे नाखूनों में मौजूद मैल और गंदगी में मौजूद जरासीम बहुत सी बीमारियों की वजह बन जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपना नेल कटर अलहदा रखें, लेकिन अगर किसी वक्त आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो किसी और का नेल कटर इस्तेमाल करने से पहले उसे एक मर्तबा धो लें या कम से कम सैनिटाइजर की मदद से साफ कर लें ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो सकें। यूजिंग कॉटन बड्स। कानों की सफाई के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम में से बेशतर लोग अपने कानों की सफाई के लिए कॉटन बड्स, पेंसिल्स और पेपर क्लिपर का इस्तेमाल करते हैं और इन पर लगकर निकलने वाली जरा सी मैल को देखकर ये तसल्ली कर लेते हैं कि अब हमारे कान साफ हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी फायदेमंद आदत नहीं है। ऐसा करने से आप अपने कानों की सफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने कानों को महज खतरे में डाल रहे होते हैं। ये बात तो आप अपने जहन से बिल्कुल ही निकाल दें कि इस तरीके से आप कानों में मौजूद मैल को निकाल लेते हैं। हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये चीजें मैल को मजीद आगे धकेल देती हैं और इस अमल में कुछ मैल इन चीजों पर भी चिपक जाती है, जिसको देखकर हमें तसल्ली हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप किसी शार्प टिप वाली चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं और चोट भी लग सकती है। दोस्तों, नहाते वक्त जब पानी कानों में चला जाता है तो अमूमन कानों की सफाई भी कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके कानों में मौजूद मैल ज्यादा हो गई है तो नहाने के दौरान गर्म पानी के जरिए अपने कानों को साफ कर लें। नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। एक ही टूथब्रश का बदले बगैर ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम अपनी बेडशीट्स और तकियों को हर हफ्ते, जबकि पर्दों और सोफों वगैरह को महीने में एक बार बदल देते हैं, लेकिन अपने टूथब्रश को बदलने पर ध्यान नहीं देते और तब तक उसे चलाते रहते हैं जब तक वो ठीक से काम करना बंद न कर दे, जो कि बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान को हर 3 महीने बाद अपना टूथब्रश बदल लेना चाहिए। आपके टूथब्रश में आपका प्लाक, आपके दांतों के बचे फंसे खाने के जर्रात, आपके मुंह के जरासीम और आपका आलूदा थूक मौजूद होता है और इसी टूथब्रश को ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से आपके दांतों का एनेमल खराब हो जाता है। नॉट क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। रोजमर्रा और आम इस्तेमाल की चीजों की सफाई पर ध्यान ना देना। हमारे रोजमर्रा की इस्तेमाल की कई ऐसी चीजें हैं जो हम समेत कई और लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पेन, मोबाइल फोन, रिमोट, दरवाजों के हैंडल्स और नलके वगैरह। तो दोस्तों, क्या आपने इन चीजों की सफाई की तरफ कभी ध्यान दिया?
मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा आम इस्तेमाल होती हैं। इन पर मौजूद जरासीमों की तादाद हमारे टॉयलेट सीट पर मौजूद जरासीमों की तादाद से कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इन चीजों की सफाई कितनी जरूरी और नागुजीर है। आप किसी भी सैनिटाइजर को कॉटन पर लगाकर निहायत आसानी से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन्स और रिमोट कंट्रोल्स को साफ कर सकते हैं। नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्कआउट्स। एक्सरसाइज के बाद ना नहाने की आदत। दोस्तों एक्सरसाइज हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और अगर आप रोज किसी भी शक्ल में एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक अच्छी आदत है। मगर क्या आप एक्सरसाइज करने के बाद नहाते भी हैं या दिन में किसी भी टाइम नहाने को बहुत जानकर एक्सरसाइज के बाद नहाने को नजरअंदाज कर देते हैं? अगर आप वाकई इस आदत का शिकार हैं तो दोस्तों ये आपकी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक्सरसाइज के बाद आने वाला पसीना आपकी जिल्द पर बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स बनाता है और अगर नहा के फौरन स्मेल और पसीने को साफ ना किया जाए तो ये मजीद बीमारियों की वजह बनते हैं। Wearing shoes without socks। मोजों के बगैर जूते पहनना। दोस्तों आजकल आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने मोजों के बगैर जूते पहन रखे होते हैं, जो निहायत गलत आदत है। डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आप में भी मोजों के बगैर जूता पहनने की आदत है तो ये न सिर्फ पसीने और बैक्टीरिया की वजह से आपके जूतों को बदबूदार रखते हैं बल्कि आपके पैरों की जिल्द को बेशतर बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। दोस्तों मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी बंद जूते पहने मोजे पहनना हरगिज मत भूलें। नॉट फ्लॉसिंग। दांतों की सफाई को नजरअंदाज करना। हम अक्सर अपने दांतों की सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और महज एक दफा ब्रश कर लेने को ही काफी समझ लेते हैं। मगर दोस्तों दिन में एक दो बार ब्रश करना काफी नहीं होता। दांतों के ऊपर मौजूद प्लाक अक्सर दांतों के दरमियान फंस जाता है जिसे टूथब्रश साफ नहीं कर पाता। दोस्तों अगर आप वाकई अपने दांतों की 100% सफाई रखना चाहते हैं तो आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। ये हमारे दांतों के दरमियान फंसे प्लाक और मैल को साफ करने में बहुत कारआमद साबित होता है। नॉट वॉशिंग योर हैंड्स इनफ। हाथों की सफाई का ख्याल ना रखना। दोस्तों हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि टॉयलेट से आने के बाद, नींद से जागने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए और हमेशा अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। लेकिन फिर भी सुस्ती की वजह से हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बहुत बुरी आदत है। हम रोजाना अपने हाथों से बेशुमार काम लेते हैं और बहुत सी ऐसी चीजों को अपने हाथों से छूते हैं जिसकी वजह से हमारे हाथों पर बहुत से जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं और अगर हम बाकायदगी से हाथों को धोकर इन जरासीमों को साफ नहीं करते तो यकीनन हमारे खाने के साथ ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर अंदर बहुत सी बीमारियां फैला सकते हैं और हमारी जिल्द पर ही मौजूद रहकर बहुत सी इन्फेक्शंस का बायस बन सकते हैं। तो दोस्तों अपने हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें। टचिंग योर फेस टू मच। बार बार चेहरे को छूने की आदत। दोस्तों हम सभी को जाने या अनजाने में अपने चेहरे को छूने की आदत भी होती है। जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा कि हमारे हाथों पर किस कदर जरासीम मौजूद होते हैं और इन्हीं हाथों से जब आप बार बार अपने चेहरे को छूते हैं तो ये जरासीम आपके चेहरे पर भी मुंतकिल हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको स्किन इन्फेक्शंस और एक्नी का मसला होने लगता है। और यही नहीं बल्कि आपके चेहरे पर मौजूद जरासीम भी आपके हाथों पर लगकर उनकी गंदगी में इजाफा करते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस आदत से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको गंदी आदतों से छुटकारा पाने में मदद देगी।